बिल्कुल। देखिए मार्केट में सिर्फ 180 पॉइंट का गैप अप हो रहा है और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, क्रूड $10 नीचे आ गया, इसका मतलब ये नहीं खतरा खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। और एक रिस्क जो है वो 22,000 का वो अभी भी इंटैक्ट है, मैं अब ये कहूँगा। और मार्केट के लिए अब खतरा जो है ना वो एनर्जी की कीमतों से ज़्यादा सप्लाई का है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल अब बात हो रही है LNG की। अब कतर एनर्जी के जो CEO हैं, आपके और हॉर्मास की मैं चर्चा सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम चीन को, रशिया को और एक और देश का नाम लिया था उन्होंने, उनको हम अब सप्लाई कम कर देंगे। लकीली भारत का नाम नहीं लिया उन्होंने, या तो भारत इम्पैक्टेड नहीं है या वो भूल गए होंगे, जो भी है, मतलब सब नाम थोड़ा ना ले सकते हैं आप। तो कतर पहले ही कह चुका है कि सप्लाई नॉर्मल होने में, अब देखिए चीज़ डिस्ट्रॉय तो जाती है एक दिन में, एक बम मारा आपने वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको रीबिल्ड करने में कई साल लगते हैं। एक बिल्डिंग बनती है कितने साल लगते हैं, अगर आपको उसको डिमोलिश करना है तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं। तो ऐसे में युद्ध खत्म होने के बाद भी हाई एनर्जी प्राइसेस, ये एक बड़ा रिस्क रहेगा मार्केट के लिए। मार्केट के लिए अब जो रिस्क है ना वो एनर्जी प्राइसेस का है, और फॉर अ लॉन्गर टर्म एनर्जी प्राइसेस ऊपर रहें, इस चीज़ का रिस्क है। क्योंकि इवन अगर वॉर खत्म भी हो जाए तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जो अटैक हो चुका है, और जो अब अगर आप पहले बनाते थे मान लीजिए 500 बैरल, अब आप बना ही पा रहे हैं 300 बैरल, तो अपने आप, और सप्लाई अगर डिमांड उतनी की उतनी है तो अपने आप प्राइसेस ऊंची रहेंगी ना कुछ समय के लिए। तो ये ऊंची एनर्जी कीमतों का एक रिस्क हमेशा रहेगा, और यही कारण है कि आज पहले गैप अप में शायद सेलिंग आ जाए। अब देखिए मैं जो बात कहता हूँ उसको ओन अप करता हूँ। कल हमने क्या व्यू लिया था जाते जाते, वैसे तो खैर लगातार शॉर्ट का व्यू रहा है, कि अगर आप फ्रेश ट्राई कर रहे हैं इस मार्केट में तो पुट स्प्रेड के थ्रू आप ट्राई करिएगा। 22,500 के पुट की हमने बात की थी, वो 60 रुपये का पुट था, 22,500 का, और 22,500 के पुट का 22,500 103 पर था, 22,000 क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी भी फेयर फैक्टर है, वो भी 44 रुपये पर था। या तो चाहें तो खुलते बाहर हो जाएं, उसमें आपको 10 से 20 रुपये का इम्पैक्ट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, हो सकता है उतना भी ना आए, है ना, थोड़ा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस 60 रुपये को एक अपना एक रिस्क माने, कोई भी ट्रेड लेंगे 60 पॉइंट तो वैसे भी कुछ नहीं होता, तो 60 रुपये को एक लॉजिकल स्टॉप लॉस मानकर चलें। अब आता हूँ मैं आज की अप्रोच पर। पहले गैप अप में बाजार में एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ना बनाए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर इतना ख़राब है कि हर कोई फंसा हुआ जो है ना वो वेट कर रहा है कि पहले मैं निकलूँ। तो क्या होता है जब इतनी बड़ी कैंडल दिखाइएगा एक बार 7 दिनों की, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है ना, उसके बाद अगले दिन किसी भी ग्रीन कैंडल का टिकना मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई जो लॉस लेके बैठा है वो निकलना चाहता है। तो इसके लिए पहला गैप अप फेल होने दें। ये सीरी अपने आप चल जाता है। पहला गैप अप, जब बोलो तो चलते नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसी है। चलिए पहला गैप अप फेल होने दें और वहाँ शॉर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। और कल के लो के आसपास शॉर्ट कवर करें और देखेंगे वो बच रहा है नहीं बच रहा। मेरी अप्रोच आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये, मैं भले ही गलत हूँ, कि पहले गैप अप में तो सेलिंग आएगी, आनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कल का नेगेटिव बार था। और गैप अप में तो बिल्कुल लॉन्ग नहीं लेना है, 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा तो बिल्कुल लॉन्ग नहीं लेना है। इनफैक्ट सोचना है आपको कि जहाँ वो फेल हो मैं वहाँ शॉर्ट करूँ। मैं जब निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आऊँगा तो एग्जैक्ट बात करूँगा, ठीक है। और उसके बाद देखें कि कल का लो बच रहा है या नहीं बच रहा है। या तो सकता है कल का लो बच जाए और थोड़ा 20-30 पॉइंट नीचे आ जाए, वहाँ पे देखें। अगर वहाँ पर आपको लगे कि बेस बन रहा है तो वहाँ पर फिर आप अपने शॉर्ट्स को कवर करें, और चाहें तो फिर वहाँ से डे लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्राई करें। मतलब वो एक जोन होगा इस सारे समीकरण के बीच में, अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ट्राई करना है तो वहाँ पर इन्वेस्टिंग अप्रोच में कोई चेंज नहीं है अभी भी। जो हमारी लगातार 5-6 दिन से अप्रोच रही है वो मेरी अप्रोच कल भी थी, जबकि कल मार्केट गिर रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर बेशुमार मौके हैं अब, मगर सारा पैसा ऑब्वियसली आप एक साथ मत डालिए। फोकस करिए उन कंपनीज पर जहाँ पर एनर्जी प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर 20% की ग्रोथ वाले शेयर आपको 10 से 15 पी में मिलें तो ये आप लें। यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ से भी ये 20% गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 5 साल का नज़रिया है तो अपसाइड 100% है। तो ये इन्वेस्टिंग की अप्रोच रहेगी।